मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 ये पर मुकदमा दर्ज करो जिंदाबाद 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 का मुखिया मुर्दाबाद 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 का मुखिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद गरीबों का जमीन हाथना बंद करो गरीबों का जमीन हाथना बंद करो रात सर्द हो गई है और ठंड बढ़ती जा रही है और आज हम फिर खड़े हैं झारखंड के गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के इस अंचल और सह प्रखंड कार्यालय में। और आप देखिए इस सर्द रात में भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मैंने आपको कल भी बताया कि यहाँ के कुछ रैयतदार, यहाँ के कुछ ग्रामीण जो जमुआ प्रखंड मुख्यालय से सटे मघा कला पंचायत से आते हैं और ये सभी इस बात से पीड़ित है, वो ये सभी रात में इसलिए चौकसी से यहाँ बैठे हैं कि इन्हें अपनी जमीन बचानी है, इन्हें अपने पूर्वजों की जमीन बचानी है। कुछ कथित भू माफिया और पदाधिकारियों की गठजोड़ से ये परेशान हैं कि जैसा कि ये बता रहे हैं। और आप देखिए कि इस बीच कल मैंने टेंट नहीं दिखाया था आपको, कल टेंट लगा भी नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे टेंट भी लग गया है। ये बताता है कि मुकम्मल व्यवस्था है यहाँ पे और ये लोग जल्दी उठने वाले नहीं है, जो इरादा इन लोग का दिख रहा है। और देखिए खाने पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे और एक समन्वय सा माहौल है और सभी मघा खुर्द के ग्रामीण है और सभी की ये पीड़ा है कि तकरीबन 40 वर्ष पहले इन्होंने कुछ ज़मीनें अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जोत आबाद के लिए ख्वाजा के परिवार से लिया था और उन ज़मीनों पे अभी कुछ ऐसी साजिश हो रही है कि इनके हाथ से लगता है कि वो ज़मीन कोई छीनना चाहता है। और इस बीच मैंने आपको कल बताया भी था कि फर्जी एलपीसी के बिना पे, फर्जी रसीद के बिना पे कुछ ऐसी रजिस्ट्रियां हुई है गिरिडीह रजिस्ट्रार कार्यालय से जिसको नहीं होनी थी। और इस बात को यहाँ के जो सीओ हैं, यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं द्वारका बैठा साहब, वो भी स्वीकारते हैं कि हमारे अंचल से कुछ गलतियां हुई है, कुछ ऐसे गलत फर्जी कागजात का मेल हुआ है जिसकी वजह से ये रजिस्ट्री जो नहीं होनी चाहिए थी वो रजिस्ट्री हुई है। और उसी को लेकर के ये लोग सभी धरने पे हैं। मैंने आपको कल भी बताया कि सभी की ये इच्छा है कि वो पहले डीड कैंसिल हो, जो डीड गलत कागजों के बिना पे हुआ है, और दूसरा इस फर्जीवाड़े में चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या चाहे कोई बिचौलिया और भू माफिया हो, सभी पे कानूनी कार्रवाई हो, सभी पे प्राथमिकी दर्ज हो। लेकिन कल से ये लोग बैठे हैं और अभी मैं इनसे बात कर रहा था, अभी मैं बात भी करूंगा कि अभी तक कोई पदाधिकारी की पहल इन्हें उठाने के लिए या इनकी बात समझने के लिए नहीं हुई है। इस ऐसी सर्द रात में जब पदाधिकारियों को ये निर्देश है कि आप जगह जगह अलाव जलाएं, जगह जगह कंबल की व्यवस्था करें और लोगों को इस ठंड में बचाएं, ऐसी अवस्था में इनके प्रखंड मुख्यालय में जहां पदाधिकारियों का डेरा है, ऐसे लोग सर्द रात में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं से जायज नहीं होता है। मांगे क्या है, उसमें हकीकत क्या है, ये तो देखने की बात है। वो कागज जमीन की जो होती है वो बताता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, लेकिन कोई पूछना नहीं और किसी का कोई तवज्जो ना देना, ये बड़ा दुखद है। हम इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जिला परिषद के प्रतिनिधि मनोवर हसन मंटी और माले के भाकपा माले के एक कदावर नेता भी हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं, चूंकि इस सर्द रात में ये भी पूरे दमखम के साथ यहाँ बैठे हैं। मंटी जी, क्या मसला है? कल से आप लोग बैठे हैं, तो कोई निराकरण के लिए कोई पदाधिकारी की कोई पहल हुई या नहीं हुई? नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमको लगता है कि उपायुक्त महोदय से यहाँ के ग्रामीण मिले थे। अच्छा। और बातचीत की वो हुई थी और साथ तक वो बोले भी थे कि जांच कर जो है उसका ये करेंगे हम लोग। अच्छा। लेकिन हमको लगता है हफ्तों बीत जाने के बावजूद अभी तक जो है ना तो कोई दिशा निर्देश मिला है और हमें लगता है कि ये 2 दिन हो जाने के बावजूद ये ठंड में, कड़कती सर्दी में लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने न्याय को लेकर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अच्छा। ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये प्रशासन के भी मेल जोल से जो है एक सिंडिकेट जो यहाँ पर हावी है, जिस तरीके से गरीबों किसानों की जमीनों को छीनने के लिए फर्जी एलपीसी बनाकर और रजिस्ट्रार के द्वारा हम तो मांग करेंगे कि ये यहाँ पे रजिस्ट्रार और सीओ और अंचल के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों की मिली भगत से ही जो है ये बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है और ग्रामीणों आज इन लोग असहाय महसूस कर रहे हैं कि मेरी जमीन
मेरा घर जो है आज हम बेघर हो जाएंगे। और इसके लिए इन लोगों ने बड़े ही मतलब हम लोगों को भी लग रहा है कि सही बात है कि अगर है तो जांच का विषय है, और जांच कर जो है पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन क्यों नहीं कर रही है। हमें लगता है कि अगर आज के बाद अगर इस तरह का रवैया रहा कि कोई भी पदाधिकारी, एसडीएम को भी आना चाहिए था। अगर ये बड़ा सवाल है कि भाई क्या है, जांच का बिंदु है तो जांच को आप तय कीजिए कैसे होगा। लेकिन ये पूरा फर्जीवाड़ा आपके अंचल से हुआ है और इसको स्वीकार कर रहे हैं यहाँ के अंचल अधिकारी भी। इसके बावजूद इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि ये पूरा पदाधिकारी जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल के वजह से, पैसों के वजह से जो है ये पूरा खेल हुआ है। और हमको लगता है कि इन किसान जो 35 केवालदार हैं, इनके जमीन पर भी जो है रजिस्ट्रार के लिए से लेकर सीओ तक जो है ये पूरा मतलब बड़ा पैसों का खेल होकर ही ये रचा गया है। पैसों का खेल हुआ है और पैसों के खेल के बिना पे ये साजिश रची गई है। और सही बात है, जब इतने बड़े भूभाग पे इतनी बड़ी साजिश होती है तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की संलिप्तता रहती है। आखिर खाली भू माफिया इतने बड़े कारनामे को अंजाम नहीं दे पाते हैं। और ये भी बिल्कुल जायज बात है कि इतने बड़े कारनामे में अभी तक पदाधिकारियों की संवेदना जगी नहीं है, वो ना जांच कर रहे हैं और ना ही दोषियों पे कोई कार्रवाई की पहल हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई वृद्धजन भी बैठे हुए हैं अपनी जमीन के लिए। आप कहाँ से आए हैं? ये जमुआ से। क्या नाम हुआ? शाहबुद्दीन। आपका क्या मामला है? हम लोग को फैसला चाहिए और क्या मतलब आपकी भी जमीन? हाँ, जमीन है। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आपकी जमीन पे कोई वो हस्तक्षेप हो रहा है क्या? कौन? मुखिया जी। क्या नाम है मुखिया जी का? कौन पंचायत से आप लोग? हम लोग है लताकी पंचायत। आप लताकी पंचायत से? अच्छा, और आप लोगों ने केवाला कहाँ लिया था? कहाँ जमीन लिया था? मगा खुर्द में। तो ये सारे जो 35 रैयतदार हैं ये पीड़ित हैं और ये कुछ भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा जो पेपर है और उनका जो पेपर है, जिनके पर ये आरोप लगा रहे हैं, इन दोनों पेपरों की जांच कर ली जाए। फर्जी एलपीसी के बिना पे रजिस्ट्री हुई है, ये अंचल कार्यालय भी स्वीकारता है और यहाँ के जो सीईओ है वो भी स्वीकारते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। हम देखते हैं आगे पदाधिकारियों का क्या रवैया रहता है। हम फिर आएंगे यहाँ पे, और चूंकि जो मंशा हम दिख रहा है यहाँ के रैयतदारों का, यहाँ के ग्रामीणों का, कि अभी ये आसानी से उठने वाले नहीं है। जब तक इनकी जो मांगे हैं कि वो डीड कैंसिल हो, जब डीड फर्जी कागजों के बिना पे बना है, और दूसरा जो दोषी है इस पूरे कारगुजारी पे, उस पे प्राथमिकी दर्ज हो, उस पे कानूनी कार्रवाई हो।